मित्रों, मैं डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह आप लोगों से जीवन के कुछ अनुभव के मोती शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपको उत्तरोत्तर उन्नत के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जो कुछ खोया है वही बहुत कुछ पाया है। जैसे मान लो, शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी ने 10 घंटा पढ़ा, किसी ने 12 घंटा पढ़ा और किसी ने 18 घंटा पढ़ा। आप कहेंगे कि जो 10 घंटा पढ़ा उसको ज़्यादा जानकारी होगी, जो 2 घंटा पढ़ा उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, और जो 18 घंटा पढ़ा वह सबसे ज़्यादा जानकारी हासिल करेगा। लेकिन यह फैक्ट नहीं है। सही तो यह है कि आप 4 घंटा ही पढ़ें, जो मस्तिष्क उसे ग्रहण कर लें। जब आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगी। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा पढ़ने का समय होता है, क्योंकि उस समय जो वायुमंडल में ध्वनि प्रदूषण होती है वह न के बराबर होती है और आपकी मेमोरी बिल्कुल फ्रेश होता है। उस समय पढ़ाई की जाए तो 10 घंटा और 12 घंटा के बजाय 2 घंटा पढ़ा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। मित्रों, जीवन में जो कुछ बोया है वही पाया है। कहने का मतलब हमारा यह है कि जो सकारात्मक सोचता है वह अच्छे मार्गों पर अग्रसर रहता है, और जो नकारात्मक सोचता है वह बुरे मार्गों पर अग्रसर हो जाता है। इसका कुछ कारण होता है। यदि आप एक शब्द को बार बार दोहराओगे तो आपकी मस्तिष्क गांठ की तरह बैठ जाती है। जैसे एक रस्सी को गांठ बनाकर जला दिया जाए फिर भी गांठ उसी तरह रहता है और अन्य भाग जलकर खाक हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। मित्रों, आपसे मेरा अनुरोध है कि कभी भी नेगेटिव को मस्तिष्क में जगह मत दीजिए, हमेशा पॉजिटिव को ही जगह दीजिए। आदमी अपने जीवन को 2 विचारों पर चलता है। जैसे अंग्रेजी में आई कैन डू इट और आई विल डू इट। मैं इसे कर सकता हूँ और मैं इसे करूँगा। उपयुक्त दोनों में अंतर देख लीजिए। जब कभी कोई आदमी किसी काम को करने के लिए सकना का प्रयोग कर देता है, वह काम असंभव की तरफ संकेत करता है, और जब हम करूँ शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसमें मेरा मान मर्यादा और प्रतिष्ठा जुड़ जाता है। यह प्रतिज्ञा की तरह है। इसलिए कभी भी किसी काम को करने के लिए सकना का प्रयोग मत करना। मित्रों, आप सभी इस संसार में देख ही रहे हैं कि मुकेश और अनिल अंबानी को भली बात परिचित हैं। जब इनके पिता धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर मामूली पैसे में तेल भरने का काम करते थे, परंतु उन्होंने अपने मस्तिष्क में एक गांठ बना लिया कि मैं भी एक दिन एक पेट्रोल पंप का मालिक बनूंगा। और आज जो आपके सामने है, वर्तमान में अगर उनके दोनों लड़के चाहें तो हजारों पेट्रोल पंप खुलवा सकते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप जब भी पढ़ें तो समय से, जब तक आपकी मस्तिष्क साथ दे तब तक पढ़ें, और दिमाग को सेंट्रलाइज करके पढ़ें। पढ़ने का सही समय रात 4 बजे से शुरू करें, 2 ही घंटा पढ़ें, लेकिन 4 बजे भोर में ही पढ़ाई करें, जो आपकी दिलो दिमाग में बैठ जाए।
मैं इसके साथ यह जो वीडियो या वॉइस है इसको मैं यहीं बंद कर देता हूँ। फिर अगले एपिसोड में आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताऊंगा। शिक्षा और चिकित्सा इस समय सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है, तो मैं शिक्षा और चिकित्सा के विषय में ही कुछ मोटिवेशन दूंगा आपको। तो इसके बाद मैं चिकित्सा के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो हर आदमी के जीवन में काम आएगा। वीडियो में आपको चिकित्सा से संबंधित उसके सिम्टम, उसकी दवा, उसके लक्षण कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, समय रहते उसको आप घर पर ही कंट्रोल कर लेंगे तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय डॉक्टर डाकू हो गए हैं। आपकी जीवन की सारी कमाई एक ही दिन में चाहते हैं कि हम ले लें। मित्रों, बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।